राहुल गांधी लोकसभा लौटे और आज अविश्वास प्रस्ताव पर उनका भाषण सामने आया। बकौल राहुल गांधी, मणिपुर में अपनी नाकामियों के जरिए मोदी सरकार ने मणिपुर के अंदर भारत माता की हत्या कर दी है। बकौल राहुल गांधी, एक मेरी मां मेरे साथ बैठी हुई है यानी सोनिया गांधी, और एक तुमने मणिपुर के अंदर भारत की हत्या कर दी। मगर दिलचस्प बात थी दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, उनका तंज था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैंने अडानी का नाम लिया था तो आपको बुरा लग गया था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस बार मैं अडानी का नाम नहीं लेना चाहता। मगर हां, अडानी का नाम याद आया। उन्होंने कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। और एक तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सांसद कुल बुला गए थे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि ओम बिरला के आचरण, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आचरण पर भी ढेरों सवाल हुए। वो लगातार राहुल गांधी को चुप रहने की नसीहत देते रहे। सबसे बड़ी बात, और यह कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आचरण पर सवाल है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे और जब उनका गुस्सा सामने उभर कर आ रहा था, तब लगातार कैमरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चेहरे पर था। आखिर क्यों? क्योंकि यह मौका तो राहुल गांधी के बोलने का था ना, तो फिर कैमरा उनके चेहरे पर क्यों नहीं था? क्या अब भी आप सोचते हैं कि लोकसभा में जो हो रहा है वो राजनीति से ऊपर उठकर हो रहा है, निष्पक्षता से हो रहा है? कैमरा आखिर राहुल गांधी के चेहरे पर क्यों नहीं था? क्या मजबूरी थी कि जब वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे तो ओम बिरला के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर कैमरा लगातार फोकस था? किरण रिजिजू बीच में खड़े होकर बोलने लगे, उन्हें इजाजत दी गई, जबकि भाषण का वक्त राहुल गांधी का था। शुरुआत बहुत धीमी हुई उनके भाषण की, मगर आज मैं उनका पूरा भाषण आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। वहां से जब राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नदारद थे दोस्तों। प्रधानमंत्री कल बोलने वाले हैं, मगर आज राहुल गांधी के इस भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या कर दी, उससे पूरी बीजेपी हिल गई है दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज शाम राहुल गांधी को देशद्रोही बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सुनिए राहुल गांधी का यह पूरा भाषण। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर ऐसे। समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की,
बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री बोल रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होके बोल रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, बैठे नहीं है चुपचाप करिए, पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे, कल कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मारी। एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे दो भाग किए हैं, शर्म करिए जी।
आपका मौका के तक बोला गया, आपका जब मौका के तक बोला गया, अभी नहीं, माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं? अब बोलिए। एक अरे भाई क्या बात है? क्यों बात नहीं कर सकते? क्या बात करते हैं? इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। आप क्या बात करते बैठो सर? सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में दिए हुए हैं। इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। क्या बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या बात करते हैं? आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से जन्म हुआ है। Okay, back. Aja, back, 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 back. Hemant, सबको पीछे ले आओ. Back, back, back. IB, 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 IB. हो गया. प्रतापन, हो गया. Back, आप back. भाषण नहीं सुनना चाहते हैं? आप भाषण नहीं सुनना चाहते? प्लीज बैठिए, Back करो. Back. बैठिए, प्लीज बैठिए, नीचे आ यार. प्लीज बैठिए, नीचे आओ. प्लीज बैठिए। चले चलिए अंदर लो. जयकुमार, चलिए। प्लीज. ओके, थैंक यू. सबसे बड़ा थैंक यू. एक मिनट बैठिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, बालूजी प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, ऐसे नहीं सकते. जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर, प्लीज भाई पानी लो. जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते आप? मणिपुर में नहीं मैं जा आप सकते बैठिए आप हैं, क्योंकि उन्होंने
प्लीज। देश की हत्या की है मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो, आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप प्लीज, आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य और इसलिए सुनते हैं। नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए ये पहले आप क्वेश्चन लेकर आए, गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए, आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।